फरजाना की शादी उसके बाप ने एक ऐसे लड़के से कर दी जो आधा मर्द और आधी औरत था। आज जब वो घर में फरजाना के लिए कोई भी चीज़ लेकर जाता है तो बाहर खिड़की से वो रस्सी लटकाती है, तब वो ऊपर चीज़ पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी क्वेटा की एक बहन की है। वो अपनी कहानी सुनाते हुए फूट फूट रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को किस तरह इस चुंगल से आज़ाद करूं जिसमें वो फंस चुकी है। अब इस फैमिली के अंदर शौहर, बीवी और उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटे उनके पढ़ लिख गए और इस्लामाबाद में अच्छी जॉब पर हैं और ये बाकी फैमिली जो है ये क्वेटा में रहती है। वो बताती हैं कि मेरी बड़ी बेटी जो है उसने तालीम मुकम्मल कर ली और मुकम्मल करने के बाद एक दिन मेरे शौहर आए और मेरे शौहर जो है वो गुस्से के तेज़ हैं और जो फ़ैसला वो कहते हैं कि मैंने कर दिया वही आखिरी फ़ैसला, इसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, इसके बाद कोई और फ़ैसला नहीं हो सकता। तो घर में हमने उनकी आदत हो चुकी है। लेकिन उस दिन जब उन्होंने आकर कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता जो है अपनी बहन के बेटे से करने जा रहा हूँ, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पे किसी ने कोई हथौड़ा मार दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी बहन का बेटा था वो आधा लड़का और आधी लड़की थी। मतलब उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो ना लड़का लगता था ना लड़की लगती थी। और मैं कई बार अपनी उस नंद से कह चुकी थी कि तुम इसको बाहर लड़कों के अंदर बिठाया करो ताकि इसकी ये हरकतें ख़त्म हो। और मैं कई बार उसको ये भी कहती थी कि अगर ये ऐसा ही रहा तो इसको लड़की कौन देगा। और आज मुझे अपने कहे हुए अल्फाज बड़े चुभ रहे थे कि जो बातें मैंने की थी आज मेरी ही बेटी उसके साथ ब्याही जाएगी। और उसके बाद मेरे शौहर ने, जब मैंने उनसे कुछ ज़िद की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ज़िद करोगी और इसकी शादी वहाँ नहीं करनी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो कहती मैं डर के खामोश हो गई और इस तरह मैंने अपनी बेटी जो है उसकी एक किस्म की बलि दे दी। अब बेटी मेरी उस लड़के के साथ ब्याह कर उनके घर चली गई और वहाँ पर जो निज़ाम था वो ये था कि उसकी वालदा अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती थी और उनका बेटा जो है उनके सामने कोई जवाब नहीं देता था। और यही काम उनका मेरी बेटी के साथ भी था। अब मेरी बेटी वहाँ पर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी और 2 महीने के बाद वो घर आती थी और हर बार आकर बताती थी कि अम्मी मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है, और मैं उसे समझाती थी। लेकिन अब तो अखीर हो गई जब उसकी वालदा ने कहा कि आपकी बेटी जो है वो बांझ है और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। कई बार उसकी वालदा जब मेरी बेटी से लड़ाई करती तो उनका बेटा अपनी माँ के सामने तो कुछ ना कहता, लेकिन कमरे में आकर मेरी बेटी से माफ़ी मांगता और उसे कहता कि देखो मैं मजबूर हूँ, मैं अम्मी के सामने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ज़्यादती कर रही हैं, तो तुम मुझे माफ़ कर दो और उनको भी माफ़ कर दो। ये कहानी ऐसे ही चल रही थी और 6 साल गुजर चुके हैं। और बीच में जब कहती कि मैंने अपने शौहर से कहा कि अब इतना अरसा हो गया है, हमारी बेटी के कोई औलाद भी नहीं हुई और अगर हम उसकी तलाक ले लें और उसकी शादी किसी और से कर दें तो अल्लाह पाक उसकी गोद भी भर देंगे। क्योंकि मेरी बेटी जो है अपने शौहर का पर्दा रखे हुए थी। जब वो पर्दा रखे हुई थी तो उसकी सास जो है वो उल्टा उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको जलील कर रही थी कि तुम बांझ हो, अपने बेटे का कोई ऐब नहीं निकालती थी। और इसके साथ साथ ही उनकी 2 बेटियां थी, जिसमें से एक को तलाक हो गई थी और दूसरी जो है वो घर बैठी थी, उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। ये सारे इल्ज़ाम भी मेरी बेटी के ऊपर ही लगाए जा रहे थे। मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुमने बेटी की तलाक का कहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, किसी सूरत हम अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते। अब मेरी बेटी इस दोज़ख की आग में जल रही है कि उसकी ज़िंदगी हर आने वाला दिन जो है वो अज़ियतनाक होता जा रहा है। अब मैं परेशान हूँ कि मैं इस पे क्या करूँ। मेरे शौहर जो मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बेटे जो हैं वो खामोश रहते हैं कि उनका बाप जो है गुस्से का तेज़ है, और बेटी जो है वो ना मुझसे कुछ कहती है ना अपने बाप से कुछ कहती है। वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म किए जा रही है। औलाद हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन यहाँ पर जब उनका बेटा ही ना लड़कियों में है ना लड़कों में है तो फिर वहाँ पे औलाद कैसे होगी। ये सवाल मुझे खाए जा रहा है कि क्या मैंने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती कर दी है। ये एक माँ अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और वो कह रही थी कि अल्लाह पाक ऐसा मामलात किसी के साथ भी ना करे। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दें कि यहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए। अब लड़की को तलाक लेनी चाहिए या लड़के को अपने वालिदैन से अलग होकर अलग से रहना चाहिए।